अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। माय डियर स्मार्टफोन ब्रांड्स एंड माय डियर स्मार्टफोन बायर्स, डोंट डू दिस इन 2024। जी हाँ दोस्तों, 5 ऐसी गलतियां जो कि लोग फोन परचेज करने से पहले करते हैं, अब 2024 में नहीं करनी चाहिए। और 10 ऐसी गलतियां हैं जो कि ब्रांड्स पाकिस्तानी मार्केट में कर रहे हैं, जिनको रिपीटली नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी वैल्यू में फर्क पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो, कमेंट सेक्शन में राय भी शेयर कर सकते हो, लाइक देके मोटिवेट भी कर सकते हो। और इन फोन्स के अंदर क्या क्या गलतियां आती हैं, कितने फोन अच्छे आते हैं, सभी चीजें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाली वीडियो किसी भी ब्रांड के खिलाफ नहीं बन रही या ब्रांड को डीफेम करने के लिए नहीं बन रही। ये जस्ट फॉर अवेयरनेस ऑफ अ स्मार्टफोन बायर या स्मार्टफोन्स कंपनीज के लिए पाकिस्तानी मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है उसके ओपिनियन के लिए बन रही है, जो कि 2024 में स्मार्टफोन जो कंपनीज हैं उनको देखने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्मार्टफोन बायर्स के मामले में। कोई बात बुरी लगे तो भाई इग्नोर कर देना, लेकिन सीधी सीधी बात करना अच्छी बात है कि ये क्या गलतियां करते हैं मार्केट में। सबसे पहली चीज़, 2023 के अंदर ब्लैक मार्केट माफिया बहुत सरगर्म रहा है और इसकी ब्रांड को भी जो है ना वो सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। इसके आगे चल के हम लोग बात करेंगे। डोंट बाय अ फोन इन अ ब्लैक मार्केट। अगर वो फोन 60,000 रुपए का लॉन्च हुआ है, दैट मीन कि उस पर डिस्काउंट के साथ वो 56-57 हज़ार रुपए का आपको मिलना चाहिए। वो इतना कोई मतलब अलादीन का चिराग नहीं है कि मार्केट में शॉर्ट हो गया। बस सप्लाई एंड डिमांड के इश्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो दुकानदार है ये आपसे गलत फायदा ले रहा होता है। फौरन से जाके मत खरीदो, थोड़ी देर वेट कर लो, सप्लाई एंड डिमांड पूरी होगी, आपको डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। और ऐसा 2023 में हमने देखा है इन्फिनिक्स, टेक्नो, रेडमी, इन सभी फोन्स के साथ हुआ है। तो प्लीज़ डोंट डू दिस इन 2024। अगर कोई ब्लैक मार्केट में फ़ोन बेच रहा है ब्रांड, तो इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाओ, ब्रांड्स के डायरेक्टली आप रिपोर्ट करो कि भाई आपका फ़ोन इतने में लॉन्च हुआ, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ये ब्लैक मार्केट 5-5, 10-10 हज़ार रुपया महंगा मिल रहा है। हम भी लॉस कर रहे हैं, आगे लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं जो डीलर्स हैं आपके। प्लीज़ टेक अ एक्शन ऑन दैट। और वो फ़ोन मतलब उस ब्रांड का फ़ोन ही मत खरीदो, खुद ब खुद उस ब्रांड को अकल आ जाएगी। तो प्लीज़ डोंट बाय अ फोन इन अ ब्लैक मार्केट इन 2024। कोशिश तो करो अपने आप को मैच्योर करने की। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। 30K से 40K के अंदर अब आपने बहुत सारी चीज़ें माइंड में रखनी है। इस रेंज के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है और ट्राई टू स्किप अ किट फोन। मतलब इस रेंज के अंदर आपको बॉक्स पैक फोन अच्छे मिल जाते हैं, थोड़े से एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। रैम रोम के वेरिएंट तो पीछे मत भागो। मैंने देखा है जो 30 से 50 हज़ार रुपये वाले जो लोग हैं ना बाय करते हैं, उनको दुकानदार चूना लगाता है 6GB, 8GB, 12GB। डब्बे के ऊपर भी वो ना वर्चुअल रैम आजकल मेंशन की गई होती है। ये भी जो चीज़ें ना, इससे ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में देखा करो कि फ़ोन के अंदर हार्डवेयर क्या है, उस फ़ोन का डिस्प्ले कैसा है, फिर कैमरा के बारे में बात कर लिया करो, फिर फास्ट चार्जिंग के बारे में बात कर लिया करो। लेकिन सिर्फ रैम रोम ने फ़ोन नहीं चलाना होता भाई, बाकी कुछ चीज़ें होती हैं। जो हार्डवेयर है वो मेन एक पावर होती है पूरे फ़ोन की, जिसने पूरे फ़ोन को चलाना होता है, उसी ने ही एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करना होता है। तो ट्राई टू एक्सप्लोर अ बेटर हार्डवेयर, और उसको एक्सप्लोर करने के लिए इंटरनेट अवेलेबल है। यूट्यूब पे देखो, गूगल पे सर्च कर लो, थोड़ा सा बेहतर पता लग जाएगा आपको कौन सा हार्डवेयर है। तो प्लीज़ डोंट गो फॉर अ रैम रोम वेरिएंट, जस्ट गो फॉर अ अच्छा हार्डवेयर। और हाँ, 40,000 से ऊपर तो eMMC स्टोरेज वाले फ़ोन मत ही लो भाई, अपने माइंड में रखना है। UFS स्टोरेज होनी चाहिए ताकि रीड और राइट का, क्योंकि आजकल कंटेंट क्रिएशन का टाइम है और डाटा ट्रांसफर करना हो तो आपको स्पीड थोड़ी बेटर देखने को मिलेगी। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। डोंट गो फॉर अ हार्डवेयर लाइक स्नैपड्रैगन 680 और मीडियाटेक Helio G85 अबव देन 50,000 रुपीज़। ये वो हार्डवेयर है जो कि आपको 30,000 से 40,000 रुपए की रेंज के अंदर मिल जाते हैं। ये हार्डवेयर परफॉर्मेंस में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेटर नहीं है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। स्पेशली जो G80 सीरीज़ है मीडियाटेक की या स्नैपड्रैगन की 600 के जो हार्डवेयर है ना, ये मैक्सिमम बहुत हद, अगर बहुत ही कोई फ़ोन अच्छा निकाल दिया है ना, तो 40,000 रुपये से ऊपर आपको उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे जो कि मीडियाटेक Helio G99 या स्नैपड्रैगन 700 सीरीज़ का, या अगर आपको स्नैपड्रैगन में थोड़े से और बेटर हार्डवेयर आते हैं वो एक्सप्लोर कर लेना। इनके अंदर आपको जो है ना वो परफॉर्मेंस उतनी बेटर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि स्नैपड्रैगन 680 कैमरा में बहुत स्ट्रगल करता है, प्रॉपर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता। इसी तरीके से मीडियाटेक Helio G85 भी ज़्यादातर फोन्स eMMC स्टोरेज के साथ आते हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि हार्डवेयर ठीक है, नंबर गेम में तो अच्छा है, वो 2.2, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बता देते हैं लोग आपको, लेकिन एक्चुअली में उसकी क्या परफॉर्मेंस है वो आपको रिव्यूज़ देख के पता लग जाएगा। और आप जब उसको यूज़ करोगे तभी आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। तो प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड कि भाई 50,000 से ऊपर तो स्नैपड्रैगन 680 या G85 वाला कोई भी कंपनी फ़ोन लॉन्च कर दे आपको 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर रही हो, लेकिन आपने इस तरह के हार्डवेयर पर 50,000 से ऊपर जो है इन्वेस्ट करने से पहले सोच लेना है कि उस प्राइस सेगमेंट में बहुत सी अच्छी चीज़ें
आ रही होती हैं जो कि आपके पैसों के हिसाब से वैल्यू प्रोवाइड कर रही होती हैं। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, डोंट कंपेयर 50 मेगापिक्सल और 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर्स विद अ फ्लैगशिप या बजट फ्लैगशिप सीरीज या मिड अपर रेंज के जो 100 या 50 मेगापिक्सल के कैमराज आते हैं ना, ये जो 40,000 से नीचे नीचे या 50,000 से नीचे नीचे वाले जो मेगापिक्सल रेस वाले फोन है ना, ये आपको एक्सपीरियंस उस तरह का नहीं प्रोवाइड करेंगे जो कि फ्लैगशिप सीरीज प्रोवाइड कर रही होती है। आगे चल के ब्रांड्स को भी सजेशन दूंगा इसके बारे में। तो ऐसा मत सोचा करो कि भाई ये 50,000 वाला जो 108 मेगापिक्सल है ना, ये तो भाई तोप है, ये जाके आपको S22 अल्ट्रा का मुकाबले का कैमरा रिजल्ट देगा। देखो भाई, वो बेसिक सेंसर्स होते हैं, उनके अंदर थोड़ी सॉफ्टवेयर की गेम की गई होती है। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखना है कि ये वो इतने बेहतर नहीं होते, बस नंबर गेम के पीछे आपको ज़रा ना थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाता है। ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है। पांचवा, बहुत कन्फ्यूजन है भाई इस मामले में, मैं खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि कभी ना कभी थोड़ा सा टिल्ट होता है डिज़ाइन की तरफ। डिज़ाइन देख के तो फ़ोन मत खरीदो भाई, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ये डिज़ाइन को मत देख के लो। और दूसरा, ब्रांड वैल्यू। मुझे पता है कि आप लोग आजकल जब प्रोडक्ट बाय करते हो, आपके माइंड में रहता है यार कल को कितने की बिकेगी। देखो भाई, आपने बेचने के लिए ज़रूर लेनी, आप चलाने के लिए लो ना। एक फ़ोन की एक्चुअल लाइफ है 18 महीने, अगर वो आपके पास 2 साल भी निकाल गया तो वो आपके पैसे पूरे कर जाता है। खासकर 50,000 रुपये की रेंज के अंदर तो आपको आईफोन की कॉपियां मिल रही हैं, बिल्कुल जेरोक्स कॉपियां मिल रही होती हैं। तो क्या मतलब आईफोन की कॉपी लेके आप क्या समझते हो कि आपने बहुत बड़ी चीज़ ले ली? बाकी चीज़ें देखा करो ना भाई, डिज़ाइन को ज़्यादा मत सोचा करो एज कंपेयर टू कि भाई डिस्प्ले क्या मिलता है उस फोन के अंदर, उसके अंदर हार्डवेयर क्या मिलता है, उस फोन का कैमरा कैसा है। डिज़ाइन तो कवर लगा के भी छुप जाएगा, डिज़ाइन कल को टूट के ख़राब भी हो जाएगा। चलना किस चीज़ ने है? फ़ोन ने, डिस्प्ले ने, बाकी चीज़ों ने चलना है। तो ये चीज़ आपने एक्सप्लोर करनी है। और 40 से 50,000 रुपये की रेंज के अंदर आपको एमुलेट पैनल मिल जाते हैं। ये भी इसी पॉइंट में डाल लेता हूँ कि डोंट बाय आईपीएस पैनल इन अबव देन 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपये से ऊपर तो आपको आईपीएस पैनल लेना ही नहीं चाहिए ना भाई, क्या चाहे वो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट क्यों ना प्रोवाइड करता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। और ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और हाँ, इधर छठा चीज़ डाल देता हूँ, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो भी मेरे माइंड में आई है। गेमर्स के लिए बड़ी कन्फ्यूजन है मार्केट में। तो भाई ये जो आप आजकल टिकटॉक पे दुकानदार देखते हो, या आप ये देखते हो कि भाई बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स भी हैं जो कहते हैं ये टॉप गेमिंग वाला हार्डवेयर है। देखो, MediaTek Helio G99 हो, 96 हो, ये एक ही जैसी परफॉर्मेंस आपको गेमिंग की प्रोवाइड करेंगे। जीपीयू सेम है इनके अंदर। इस तरीके से स्नैपड्रैगन के 600 सीरीज़ के गेमिंग हार्डवेयर नहीं है, ये कैजुअल यूजेज के लिए हार्डवेयर होते हैं। चचा को देना है, पापा को देना है, दादा को देना है, अम्मा को देना है, या लेडीज़ जो ज़्यादा गेम्स नहीं करती, या बच्चे जो गेम्स नहीं करते, उनके लिए तो ये हार्डवेयर कुछ गुजारा कर जाते हैं। बट दैट डजंट मीन कि यार ये वाले फ़ोन कोई टॉप लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे। तो इन हार्डवेयर से ज़्यादा गेमिंग परफॉर्मेंस आपने एक्सपेक्ट नहीं करनी। तो ये कुछ गलतियां हैं जो स्मार्टफोन यूज़र जो है ना मार्केट में कर रहा होता है। तो मैंने कहा चलो क्यों ना पहले इस पर बात कर ली जाए। अब बात करते हैं कि ब्रांड्स क्या गलतियां कर रहे हैं और 2024 में इनको रिपीट नहीं करना। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो 2022 और 23 में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या आती रही है? मदरबोर्ड डेड इशू। ये ब्रांड्स को देखना है कि अगर फ़ोन की वारंटी ख़त्म हो भी गई है और मदरबोर्ड ब्रांड की अपडेट की वजह से डेड हुआ है, तो पाकिस्तान में उसका क्लेम ब्रांड को देना बनता है, क्योंकि वो आपने मदरबोर्ड अच्छा यूज़ नहीं किया। अब जिस बंदे ने वो फ़ोन 50-60 हज़ार लाख रुपए का परचेज़ किया है भाई, वो कैसे 2-1.5 साल बाद या साल बाद जैसे वारंटी खत्म हुई है वैसे ही डेड हो गया किसी अपडेट के थ्रू? इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखो, आप लोगों को जो यूज़र है इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला होता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो, आप इन पर केस कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रोडक्ट दी गई है आपके पैसों के अगेंस्ट और प्रोडक्ट की वारंटी साल की दी गई है। दैट डजंट मीन कि भाई वो 12 महीने खत्म हुए, 365 दिन खत्म हुए, 366 दिन वो मदरबोर्ड डेड हो गया और कंपनी कहती है जी हम जिम्मेदार नहीं है। तो आप डायरेक्टली लीगल एक्शन ले सकते हो इनके खिलाफ। और ब्रांड्स को भी चाहिए भाई, इनको वारंटी एटलीस्ट मदरबोर्ड की वारंटी 1.5-2 साल की तो दो ना। 18 महीने फ़ोन की लाइफ है तो 18 महीने तो दे सकते हो ना भाई आप लोग। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है। अगर कोई ब्रांड का फ़ोन डेड होता है तो उसके लीगल इश्यूज़ हैं, आप कर सकते हो, लीगल सू कर सकते हो। और अगर किसी ब्रांड ने आपको जो है ना दावा किया है कि भाई हम जो फ्यूचर अपडेट देंगे, तो फिर उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट आप कर सकते हो। लेकिन मदरबोर्ड डेड इशू का क्लेम जो यूज़ फ़ोन बाय करते हैं उनकी गारंटी नहीं होती। 2-3 साल पुराने फ़ोन्स के ऊपर तो ऑब्वियसली माइंड में आ जाता है, लेकिन 18 महीने की एटलीस्ट ब्रांड्स को मदरबोर्ड डेड इशू की तो जो है वो वारंटी देनी चाहिए। दूसरा ये कि भाई मैंने पूरे 2022-23 में देखा है मिड रेंज सेगमेंट में, अरे डिज़ाइन आईफोन जैसा दिखता है भाई डिज़ाइन S23 अल्ट्रा जैसा दिखता है। डिज़ाइन पर काम करने से ज़्यादा बेहतर है आप आज के यूज़र को देखो। ठीक है, 30,000 से नीचे 35,000 तक भी डिज़ाइन समझ आता है, 40,000 रुपये तक भी तो हम कुछ बात कर सकते हैं कि डिज़ाइन के साथ कुछ चीज़ें जो है ना वो ठीक है। लेकिन 50,000 से ऊपर लोगों को डिज़ाइन नहीं देखना भाई, लोगों को डिस्प्ले देखना है, लोगों को कैमरा देखना है। आजकल कंटेंट क्रिएशन का टाइम है, यंग जनरेशन आगे आ रही है, उसको तस्वीरें अच्छी खींचनी है,
उसको वीडियोस अच्छी बनानी है, उसको गेमिंग करनी है, उसको डिस्प्ले पर नेटफ्लिक्स देखना है, उसको डिस्प्ले पर जो है ना स्मूथनेस अच्छी चाहिए, तो इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू डिज़ाइन पर काम किया जाए। अगला स्पीकर मतलब अगला जो पॉइंट है, स्पीकर बोल दिया, पॉइंट है वो डुअल स्पीकर है। खैर काफ़ी सारे ब्रांड ने 40,000 रुपये में ये चीज़ें पूरे कर दी हैं, बट अभी भी स्टिल 30,000 रुपये में कुछ ऐसे फ़ोन हैं जिनके अंदर डुअल स्पीकर नहीं मिलते। खासकर कुछ ब्रांड्स को तो रॉयल्टी रही है कि वो अपने 30,000 वाले फ़ोन में भी डुअल स्पीकर प्रोवाइड करते रहे हैं। तो कीप कंटिन्यू दिस के डुअल स्पीकर जो है ना वो आपको कुछ डिफरेंट प्राइस सेगमेंट में 30,000 तक तो एटलीस्ट जो है ना प्रोवाइड कर देना चाहिए। वैसे ही यासिर ने पॉइंट लिखा था, मैंने सोचा था स्किप कर दो, लेकिन फिर भी हमने बीच में डाल दिया है। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई, ये 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर क्या करना है किसी ने अपने बालों की तस्वीरें कैप्चर करनी है, उसने अपने हाथों की करनी है, उसने माइक्रो ब्लॉगिंग करनी है, ये सेंसर निकाल दो, हर फोन में से निकाल दो भाई। एटलीस्ट मेन सेंसर ही अच्छा कर दो। किसी में कोई वीडियोस अच्छी मिल रहा है, 40,000 से ऊपर 4K 30 FPS मिल रहा है, 50-60,000 से ऊपर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सॉफ्टवेयर वाली मत दो, एटलीस्ट हार्डवेयर वाली दे दो भाई। ये चीज़ माइंड में रखो। और हाँ, 1,00,000-1,50,000 रुपए के फोन्स के अंदर तो भाई पेरिस्कोपिक या टेलीफोटो टाइप का लेंस होना चाहिए। आजकल लोग जो है ना वो पोर्ट्रेट्स फोटोज डालते हैं, टिकटॉक का दौर है, आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाल रही हैं, इस तरह की चीज़ें जब फोन्स पे बननी शुरू होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी और आपके फ़ोन पर लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो ये 2-2 मेगापिक्सल ठीक है, डेप्थ सेंसर डाल दिया जी, पोर्ट्रेट के लिए यूज़ होता है, बजट एंड सेगमेंट समझ आता है, उससे ऊपर टेलीफोटो लेंस को लाना चाहिए। ऑल्दो मैंने थोड़ी सी आपको बताया है एक वीडियो में अपनी जो मैंने रिसेंटली दी थी कि भी नेक्स्ट ईयर कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, बट होप्स हो कि ये मेरा सजेशन जो है ना वो ब्रांड्स के पास आए। और हाँ, नंबर गेम में लोगों को मत डालो भाई, ये भी इसी पॉइंट में है कि 50 मेगापिक्सल का सेंसर दे दिया, 12 मेगापिक्सल लगा दो भाई, आप 8 मेगापिक्सल लगा दो, बट प्लीज़ सोनी के सेंसर डालने शुरू कर दो 50,000 रुपये की रेंज के अंदर, ताकि लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर हो। और सेल्फी कैमरा में 8 मेगापिक्सल 30-35,000 रुपये तक तो ठीक है, बट ये क्या तुक हो गया भाई, 50,000 से ऊपर 8 मेगापिक्सल दे दिया। सेंसर की क्वालिटी नहीं है, ठीक है, आप सेंसर क्वालिटी आईफोन वाली डाल दो, आप सैमसंग वाली डाल दो, ठीक है, उनके 10 मेगापिक्सल भी अच्छे होते हैं, बट 8 मेगापिक्सल ओप्पो का फ़ोन O58 है, तो कैसे डिजर्व करता है भाई 50,000 से ऊपर? वो तो 1080p 30 FPS भी बड़ी जर्कीनेस वाली वीडियो बनाता है ना, उसका एक्सपोजर अच्छा ना, ये चीज़ें अच्छी हैं। तो ये चीज़ भी देखने की ज़रूरत है ब्रांड्स को। एटलीस्ट 50,000 से ऊपर 50,000 आधा लाख रुपया बनता है। अगले फ़ोन की बात करते हैं। ये सजेशन सैमसंग के लिए है मोस्टली। फ़ोन में चार्जर दे दो भाई, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई आपका फ़ोन लॉन्च होता है 1.5 लाख रुपए का, कुछ अर्सा बिकता नहीं है, आप उसको 1,30,000 का करते हो, फिर नहीं बिकता, 1,20,000 का करते हो, और डब्बा में फिर भी चार्जर नहीं है। इतने इको फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इको फ्रेंडली होना है ना, तो आप कॉस्ट कट करके ना लोगों को चीज़ें दो, और चार्जर बॉक्स में होना चाहिए। और आप लोग भी लेने से पहले ना थोड़ा सा माइंड में रखा करो चीज़ों को कि भाई क्या कंपनी आपको वैल्यूज़ दे रही है। बाकी सारी कंपनीज जितनी भी मैंने एक्सपीरियंस की हैं सिवाय आईफोन और एप्पल सैमसंग के, सैमसंग को ए सीरीज़ में तो चार्जर दे देना चाहिए। चलो फ्लैगशिप सीरीज़ में तो एप्पल के साथ इनकी चलती रहती है, इको फ्रेंडली वाला सीन चलता रहता है, लेकिन भाई बजट इन सेगमेंट या मिड रेंज सेगमेंट में तो चार्जर बॉक्स में होना चाहिए, क्योंकि अलग से लेते हैं तो 5-7 हज़ार रुपये का चार्जर जो है ना वो आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मिड अपर रेंज या मिड रेंज सेगमेंट, देखो 40,000 रुपये के फोन्स के अंदर तो ज़्यादा अपडेट वाला इशू नहीं, क्योंकि ये वो सीरीज़ आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, हमें भी पता है इस चीज़ का कि चलो यार अपडेट नहीं आ रही, कोई बेसिक फ़ोन है, मतलब मिड रेंज के या मिड रेंज का बजट सेगमेंट है। लेकिन उससे ऊपर एटलीस्ट 40 से 60,000 रुपये के फ़ोन्स तो कुछ ऐसे होने चाहिए ना जिनमें 1-2 साल की अपडेट्स मिल सकें भाई। कुछ कंपनीज अपनी यूआई की अपडेट्स दे देती हैं, बट भाई मैंने देखा है कि इन्फिनिक्स हो गया, टेक्नो हो गया, बाकी सारे वीवो को भी इसमें शामिल है, अपने जो स्नैपड्रैगन 680 जैसे भी हार्डवेयर है उनके अंदर भी अपडेट नहीं है, इनकी अपडेट ही नहीं आती। तो ये चीज़ माइंड में रखो कि फ्यूचर सिक्योरिटी अपडेट्स होनी चाहिए और मिलनी चाहिए। और भाई जो अपर रेंज है, मिड अपर रेंज जो 60,000 से 1 लाख रुपए तक का है, इसके अंदर तो 3 साल की एटलीस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स या मेजर अपडेट्स जो है ना वो आपको देनी चाहिए, 3-4 साल की। और लाख रुपए से ऊपर जो बजट फ्लैगशिप फोन्स हैं उनके अंदर तो खैर आ भी जाती हैं, बहुत सारी कंपनीज अब इस चीज़ पे काम कर रही हैं, लेकिन एटलीस्ट बाकी ब्रांड्स, कुछ ब्रांड्स को मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन कुछ ब्रांड्स को सोचने की ज़रूरत है कि स्नैपड्रैगन 695 आप दे देते हो इतने पैसों में, 5G की हमें ज़रूरत नहीं है, बट प्लीज़ अपडेट्स की ज़रूरत होती है, वो हमें 2-3 साल की दे दो, वो हमारे लिए बहुत है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है, ये 7वां नंबर है, 25,000 रुपये से लेके या 20,000 रुपये से लेके हमने ये चीज़ देखी है 60-70 हज़ार वाले फ़ोन्स के अंदर, और इसमें इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल, इस जैसे ब्रांड्स, या अभी रिसेंटली कुछ ब्रांड्स आए हैं जैसा कि ये डी कोड है, जैसा कि वीगोटेल है, इस तरीके से ये भी KXD का भी हमने कवर किया। ये सारे ब्रांड्स जो है ना वो ऊपर डब्बे के लिख देते हैं ये 16 GB रैम है। ओ भाई ये फेक मार्केटिंग है, इस पर अगर कोई लीगल पहुंच गया ना तो फिर ऐसी की तैसी, वो जो छोटा सा आपने लिखा है ना, ये तो वो बात होगी, सिगरेट की डब्बी ली, उस पर लिखा हुआ है कि सिगरेट कॉजेज कैंसर, बट भाई लोग पीते ज़रूर है।
तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ब्रांड्स को चाहिए कि जो एक्चुअल रैम हो वो बड़ी करके लिख दे, छोटा नीचे लिख दे। एक्सटेंडेबल रैम मिलती है, लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। आपकी ये फेक मार्केटिंग की वजह से जो लोग थोड़े से टेकी नहीं है, नॉन टेकी हैं, जो लोग मार्केट एक्सप्लोर नहीं करते, उनको नहीं समझ आती। वो यही समझते हैं कि भाई ये 16 GB रैम है, 50 GB रैम है, मतलब जो भी रैम है, ऊपर जो डब्बे भी लिखा है वही है। ऐसा मत करो। ठीक है, एक्सटेंडेबल रैम मिलती है, वर्चुअल रैम है, सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करती है, सभी को पता है, लेकिन ये एक्चुअल में उतना काम नहीं करती जो मेन रैम काम कर रही होती है। तो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है, एटलीस्ट थोड़ी सी चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 8वें नंबर पे मैंने इसको रखा है, लेकिन ये पहले नंबर की चॉइस भी हो सकती है। पूरे साल में लाख रुपए तक या लाख रुपए 1,20,000 रुपए तक कोई भी गेमिंग फ़ोन, चाहे वो 30,000 रुपए से हो, चाहे वो 1,00,000 रुपए का फ़ोन हो, कोई भी फ़ोन, गेमिंग फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ। अब हमारे यहाँ पर जो लोग हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ, जो टीनेजर्स हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, वो पबजी खेलना चाहते हैं, उनको 60 FPS चाहिए। और इसी वजह से पाकिस्तानी मार्केट में ये जो ग्रे मार्केट है, जो रिफर्ब मार्केट है, वो ज़्यादा बिकती है। 60,000 से ऊपर तो बिकता ही वही है, क्योंकि उनमें 60 FPS वाला ऑप्शन मिल जाता है। 60 FPS वाला कोई फ़ोन लॉन्च नहीं हुआ पूरे साल में। 2 फ़ोन थे, Vivo V29 जो स्नैपड्रैगन 778G के साथ लॉन्च हुआ, या अगर आप MI 13T ले लो, मतलब ये तो अबव द बजट रेंज चले गए ना। मतलब एक फ्लैगशिप सीरीज़ की बजट रेंज आ गई, हर बंदे की रेंज नहीं है। तो 50-60 हज़ार रुपये में कोई डेडिकेटेड गेमिंग फ़ोन ऐसा लॉन्च कर दो भाई, जिसमें गेमिंग अच्छी हो, ताकि लोग गेमिंग ले लें। MI 10T वॉज द बेस्ट फ़ोन इस प्राइस सेगमेंट का। वो आज ही मार्केट में 60-70 हज़ार का लोग यूज़ में 3 साल पुराना फ़ोन ले लेते हैं, लेकिन नया फ़ोन नहीं लेते। तो गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। 60 हज़ार से ऊपर तो आप लोगों को 1-2 फ़ोन, ब्रांड्स को चाहिए कि अपने कुछ ऐसे फ़ोन लेके आएँ जिनमें गेमिंग एक्सपीरियंस, डिस्प्ले एक्सपीरियंस बेटर हो, बेशक कैमरा कॉम्प्रोमाइज़ हो, बट गेमिंग एक्सपीरियंस बेहतर करने की ज़रूरत है इस प्राइस पॉइंट में। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और 9वें नंबर पर आता है, बहुत सारी कंपनीज के लिए सजेशन है। देखो भाई, आप हमारे से बहुत पैसे कमाते हो, ब्लॉटवेयर्स बहुत देते हो फ़ोन्स के अंदर, एड्स बहुत देते हो, तो फ़ोन सस्ते कर दो। अगर ऐसी बात है, फ़ोन फ्री कर दो, हम सारी एड्स देख लेंगे। लेकिन अगर आपने फ़ोन के पैसे 30-30, 40-40 हज़ार रुपये चार्ज करने हैं, तो प्लीज़ इनको रिमूव करने की कोशिश करें आप, क्योंकि ये बहुत सारी स्पेस ले जाते हैं, रैम में भी, रोम में भी, और जिसकी वजह से आपकी जो UI है वो बहुत हैवी हो जाती है, और उसकी वजह से फ़ोन की परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ होती है। बहुत सारी चीज़ों का डाटा ब्रीच करने का डर रहता है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी बहुत होती हैं। तो हमारी सिक्योरिटी का भी कुछ ख्याल करो और ब्लॉटवेयर्स को प्लीज़ रिमूव करना स्टार्ट करो। एटलीस्ट पाकिस्तान में तो ये चीज़ होनी चाहिए। आफ्टर ऑल पाकिस्तान एक बड़ी मार्केट बनती जा रही है, एक अच्छा चाम बनता जा रहा है। तो अगर इस मार्केट में बिजनेस करना है तो फिर हमें तो बताना पड़ेगा ना लोगों को क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली है। देखो, मैं इसमें थोड़ी चीज़ों को मिक्सअप कर लेता हूँ, फिर मैं रैपअप करूँगा वीडियो को। 50,000 रुपये से ऊपर तो प्लीज़ हमें IPS पैनल ऑफर ही मत करो, आप फ़ोन ही लॉन्च मत करो, आपकी मेहरबानी है। क्योंकि IPS पैनल डिजर्व ही नहीं करता इसके ऊपर, चाहे वो 144 हर्ट्ज़ का क्यों ना हो। बाकी चीज़ें थोड़ी सी बेहतर करने की कोशिश करो। एटलीस्ट जो 70-80 हज़ार रुपया है इस प्राइस सेगमेंट में, अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन देखोगे, आप किसी भी टेक यूट्यूबर जो पाकिस्तान से रिलेट करता है, पाकिस्तान में काम करता है, उसके पास क्वेरीज देखोगे तो उनको कैमरा फ़ोन चाहिए। तो कैमरा फ़ोन तो पाकिस्तान में है ही नहीं। देखो, ये मतलब फ़ोटोज़ के अंदर कोई मतलब डायनामिक रेंज नहीं होती, एक्सपोजर नहीं होती। इन्फिनिक्स के फ़ोन लॉन्च होते हैं, मतलब लोग नहीं एक्सपेक्ट करते इनसे। एटलीस्ट जो वेल नोन ब्रांड्स हैं, जिनके कैमराज़ के ऊपर एक गेम होती है, उनको तो चाहिए ना कि कम से कम कैमराज अच्छे कर दें। एमुलेट पैनल ज़रूर दे देते हैं वो, बट कैमरा गेम अच्छी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ ही यहाँ पर जो 1 लाख से ऊपर के फ़ोन हैं जो पाकिस्तानी मार्केट में 2024 में लॉन्च होने वाले हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन हार्डवेयर वाली डाल दो। अगर आपने ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सॉफ्टवेयर वाली डाली है तो अपने मेंशन करो अपनी वेबसाइट पर कि ये सॉफ्टवेयर वाली है, ये वो ऐसे ऐसे हिला के आवाज़ नहीं आती है, ये पूरी वो 5 एक्सेस वाली नहीं है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ब्रांड्स को ये लाइटेस्ट सजेशंस थे। सो थैंक यू सो मच। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और मेरा काम था सजेशन देना दोनों ही पार्ट से, बायर को भी और ब्रांड्स को भी। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करोगे और मजीद आगे जो चीज़ आने वाली है उसके ऊपर हम लोग ज़रूर बात करते रहेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।